नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि अभी तक आप ये न्यूज़ सुन चुके होंगे कि फोर्ड मोटर्स जो है वो भारत से एग्जिट करने वाला है। जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी कार्स की भारत के अंदर, उस प्लांट को शट कर दिया जाएगा। यहां पर आप देख पाएंगे ये काफी ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में भी चल रहा है, फोर्ड टू स्टॉप मेकिंग कार्स इन इंडिया। तो यहां पर पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस हम देखेंगे कि एग्जैक्टली फोर्ड के साथ हुआ क्या, क्या रीजन दिया जा रहा है फोर्ड के द्वारा और क्या ये रीजन सही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए 9 सितंबर कल ही फोर्ड मोटर कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो उसके प्लांट्स हैं भारत के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, उसको यहां पर शट डाउन कर दिया जाएगा। देखिए जो डोमेस्टिक के लिए मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो तो तुरंत शट डाउन हो जाएंगे इमीडिएट बेसिस पर, लेकिन जो एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उस देश के लिए तो बनाते ही हो, लेकिन बाहर के देशों के लिए भी आप बनाते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए अभी 2022 तक वो जारी रहेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कहां कहां पर प्लांट है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं, जितने भी फोर्ड जिन्होंने गाड़ी ली हुई है उनको ऐसा कोई मार्केट जो आफ्टर सर्विस होता है ना, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर फोर्ड ने कहा है कि अगले 10 साल तक वो सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे और हो सकता है कि आगे चलकर अगर कोई पार्टनरशिप वगैरह हो जाए तो वो बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन यहां पर आफ्टर मार्केट जो सर्विस है वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा फोर्ड का कहना है। देखिए यहां पर कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। लेकिन जो फोर्ड है उसका यह कहना है कि जो हमारी प्लानिंग चल रही है ग्लोबली, उसके तहत यहां पर जो एक डिफिकल्ट एक्शन लेना था वो हमें यहां पर लेना पड़ रहा है, स्पेशली लुकिंग एट द सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर लॉन्गर टर्म। तो यहां पर सस्टेनेबल रहे कंपनी, लॉन्गर टर्म में उसको प्रॉफिट रहे, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कंपनी ने जो है ये डिसीजन लिया है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जो चीज सामने निकल कर आई है, फोर्ड का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में उसने $2 बिलियन का नुकसान किया है। मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो फोर्ड की कहानी है पूरी आपको देखने को मिल जाएगी। 1995 में इसने बिजनेस स्टार्ट किया था भारत के अंदर, और ये जब स्टार्ट किया था बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा उसके साथ पार्टनरशिप की थी। फिर 1998 में ये दोनों अलग हो गए थे और ये अकेले जा रहा था। फिर आगे चलकर देखिए काफी लंबे समय के बाद 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ वापस इसने रीअलाइन कर लिया। लेकिन अगेन आप देखोगे ना तो महिंद्रा के साथ इसकी पार्टनरशिप कोई बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी, और फाइनली 31 दिसंबर 2020 में यहां मतलब 1-2 साल के अंदर ही इसने फिर से अपनी जो पार्टनरशिप है उसको खत्म कर दी। पिछले साल की बात है, और अब देख सकते हो आप 9 सितंबर 2021 इसने अनाउंस कर दिया है कि हम कंप्लीटली शट डाउन कर रहे हैं अपने प्लांट्स को। और साथ ही साथ इसका करंट में टोटल कस्टमर बेस देखेंगे जिनके पास गाड़ियां हैं 10 लाख के आसपास बताई जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फोर्ड का क्या कहना है और क्या ये काफी हद तक जस्टिफाई है, मतलब किस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं। देखिए फोर्ड ये कह रहा है कि जो हमारा बिजनेस कंडीशन था भारत के अंदर वो अनवायबल हो गया था। जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि जो उनको बेचकर जो मुनाफा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, लॉसेज में जा रहे थे। और स्पेशली यहां पर 10 साल में जो उनका बिजनेस है उसमें $2 बिलियन का लॉस हुआ है। स्पेशली 2019 में अकेले बताया जा रहा है कि इनका जो नॉन ऑपरेटिंग जो एसेट्स था उसको हटाना पड़ा और $0.8 बिलियन का नुकसान हुआ। तो टोटल मिलाकर $10 बिलियन यहां पर बताया गया है। और साथ ही साथ इनका बोला जा रहा है कि पुअर सेल्स एंड वीक एक्सपोर्ट्स। तो इनका एक जो बड़ा कारण बोला जा रहा है कि भारत के अंदर सेल्स इनकी पुअर थी। ये कह रहे हैं कि डिमांड कम है यहां पर। अब आप खुद सोचो, अगर भारत में डिमांड नहीं होगा तो क्या मार्स पर होगा। अब आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि भारत में आज के डेट में अगर ऐसा देश है यहां पर सबसे ज्यादा पूरे विश्व में आपको डिमांड देखने को मिलेगा, काफी तेजी से ग्रो करने वाला देश है, यहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जो लोग हैं वो लगातार मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो भारत में अगर डिमांड नहीं होगा तो कहां होगा, आई एम जस्ट इमेजिनिंग। तो डेफिनेटली ये साफ दिखता है कि जो फोर्ड की प्लानिंग है, सेल्स, मार्केटिंग, जो भी कहिए, उसमें कहीं ना कहीं काफी बड़ी कमी रही होगी। और इनका यह भी कहना है कि एक्सपोर्ट में दिक्कत था, जो भी है, लेकिन ये कंपनी कह रही है। और इसके साथ साथ कंपनी ये भी कह रही है कि जो कोविड-19 का क्राइसिस आया उसकी वजह से कंपनी को और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। यहां पर उन्होंने आंकड़ा दिया है कि जून 2020 में जो पिछला वाला कोविड वेव चल रहा था उस समय देखिए उनका कहना था कि जून के महीने में 2872 यूनिट्स इन्होंने बेची थी, और इस साल जून में इन्होंने 2790 यूनिट्स ही बेचे। अब आप
अगर दूसरे ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ कंपेयर करोगे, बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। स्पेशली कोविड के समय तो एकदम सेल्स डाउन हो गया था, खत्म हो गया था, स्पेशली अप्रैल और मई के महीने में, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद से जो ग्रोथ हुई है ऑटोमोबाइल में, काफी शानदार हुई है। उनके शेयर प्राइसेस वगैरह भी आप देखो तो अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन फोर्ड यहां पर बेहतर नहीं कर पा रहा था। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो उनकी ओवरऑल प्लानिंग रही है, उसमें एक बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एक और कारण बताया जा रहा है कि जो इनका महिंद्रा और महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप हुआ था, वो डिजास्टरस डील था, एक प्रकार से ये बोला जा रहा है। आप याद करिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में यहां पर 1995 में वो शुरुआत की, विद इन 3 इयर्स उसके साथ पार्टनरशिप तोड़ दी। वापस से 2019 अक्टूबर के महीने में इन्होंने स्टार्ट किया, फिर से यहां पर पार्टनरशिप टूट गई विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल से थोड़े से ज्यादा में। आप देखिए, इनफैक्ट यहां पर जो सोर्सेज के माध्यम से खबर आई उनकी कंपनी के मैनेजर्स से, वो यही बोल रहे थे कि इट वॉज बिगेस्ट मिस्टेक फोर्ड हैज मेड इन इंडिया इन मोर देन 20 ईयर्स ऑफ ट्रैवल। और सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार इन्होंने मिस्टेक किया, वो पार्टनरशिप सही नहीं रही थी। ऑल्दो मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो कंपनी है वो कोशिश कर रही थी कि कोई दूसरा पार्टनर इनको मिल जाए भारत के अंदर। स्पेशली ये चाहते थे कि 2023 तक भारत के अंदर ये बने रहें। जैसे कि इनका 2 नया एसयूवी आने वाला है, B744, B745 के मॉडल के बेस पर। तो ये चाहते थे किसी ना किसी के साथ, चाहे स्कोडा वॉक्सवैगन ग्रुप हो गया, हुंडई हो गया, टाटा हो गया, MG मोटर, या फिर इवन जो आजकल इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप्स वगैरह आ रही हैं जैसे ओला हो गया, किसी ना किसी के साथ ये टाई अप करें ताकि 2023 तक तो ये बने रहे। कोशिश थी, लेकिन ये यहां पर संभव नहीं हो पाया, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जो कि मैंने आपको यहां पर बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है जब भी कोई बड़ी कंपनी क्लोज डाउन होती है, तो एम्प्लॉयज का क्या होगा। देखिए, यहां पर भारत में इनका 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसको क्लोज किया जाएगा। एक है आपका चेन्नई के अंदर, ठीक है, चेन्नई में ये आपका चलेगा अगले साल तक, Q2 ऑफ 2022। तो 1 साल और चलेगा चेन्नई के अंदर। जो सनत गुजरात में है आपका प्लांट, वो Q4 2021, इसी साल के, मतलब जो अगला फाइनेंशियल ईयर है आप कह सकते हो, नहीं, आई थिंक ये सिर्फ 2021 की बात कर रहे हैं, तो इसी साल के एंड में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, दिसंबर 2021 तक ये क्लोज हो जाएगा। ये बेसिकली एक्सपोर्ट वगैरह के लिए तब तक चलाते रहेंगे। मैंने बताया कि डोमेस्टिक के लिए तो तुरंत क्लोज डाउन कर रहे हैं, राइट। और इसके अलावा इनका एक और इंपॉर्टेंट चीज है, शायद बहुत लोगों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो है आपका फोर्ड बिजनेस सॉल्यूशंस ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है ना, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया और भी कई सारे ये काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर साइड का पूरा डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसमें 11,000 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है इनका, तो वो कंटिन्यू रहेगा, उसको और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे ये कह रहे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, डेटा साइंटिस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, फाइनेंस, अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ये ग्लोबली सर्व करते हैं भारत से, जिसको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वगैरह आप सुनते होंगे। तो ये सारी चीजें इनके द्वारा की जाती हैं, तो वो आपका स्ट्रांग रहेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, 4,000 जो फोर्ड फैक्ट्री एम्प्लॉयज हैं वो अपनी जॉब लूज करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही बताया जा रहा है। इसके अलावा जो सनत फैक्ट्री है वहां पर 600 वर्कर्स कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो बिजनेस आपका रेगुलेट करना है, सपोर्ट करना है बाकी के कस्टमर्स को, वो चलता रहेगा आपका। ये है यहां पर। बाकी फोर्ड का फ्यूचर प्लान क्या है, देखिए, फ्यूचर भारत के अंदर अभी के लिए मैन्युफैक्चरिंग तो बंद हो रहा है, लेकिन हाँ, जो कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स होता है, मतलब अभी तो क्या था, इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर किए जाते थे व्हीकल्स, वो बेचा जाता था, लेकिन अब पूरी की पूरी जो गाड़ी होती है वो अब आप इंपोर्ट करा सकते हो, और वो उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारा फोकस भारत के अंदर जो फुल्ली इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक और फ्यूल से, दोनों से जो चलते हैं, वो आपका फोकस करने की कोशिश करेंगे। और बाकी दिल्ली के अंदर, चेन्नई, मुंबई, कुछ इंपॉर्टेंट जगह पर जो डिपो वगैरह है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, ताकि मेंटेनेंस वगैरह बाकी के गाड़ियों का होता रहे। अब देखिए, यहां पर जो फोर्ड की हम बात करें तो पिछले कुछ समय से अक्सर आप सुन रहे होंगे, कई सारे ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने एग्जिट किया है भारत के अंदर। स्पेशली जैसे कि काफी फेमस नाम आया था हार्ले डेविडसन का, उसने पिछले साल ही अपना ऑपरेशन क्लोज कर दिया। इसके अलावा एक और इटालियन कंपनी है फिएट, ठीक है, 2019 में इसने यहां पर अपना शटडाउन कर दिया था 7 साल के ऑपरेशन के बाद। इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक सब्सिडरी था सैंगयोंग, ठीक है, इसका अगर आप देखोगे तो जस्ट एक गाड़ी अक्सर कई बार दिखती रहती है सड़क पर, आप देखो सैंगयोंग करके, ठीक है, वो आपका एक ही गाड़ी लॉन्च हुआ, उसके बाद उसको पुल आउट करना पड़ गया। जनरल मोटर्स 13 साल के ऑपरेशंस के बाद 2017 में आई थिंक जनरल मोटर्स जो है वो आपका क्लोज डाउन कर गया था अपना भारत से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके नाम है, और इसके साथ फोर्ड का भी नाम अब जुड़ गया है, ये भी शट डाउन कर रहा है। आई होप कि इसके बारे में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था वो आपको आ गया होगा समझ में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए, अमेरिका में एक सिटी है जिसे मोटर सिटी कहते हैं, इट इज द निक नेम फॉर विच अमेरिकन सिटी, आपको बताना है,
ठीक है, कौन सा अमेरिकन सिटी को मोटर सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।